तो अभी हम मान लें कि जो जो घर वाले हैं, जो लोग पुरुष हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि क्या पता उनको खाना बनाना पड़ सकता है घर में, क्योंकि महिलाएं तो अब बसों में घूमेगी ना 50%। हाँ, जेंट्स को खास तौर से अब मतलब घर का काम सीख लेना चाहिए, खाना वाना बनाना, क्योंकि लेडीजें अब बाहर ज़्यादा घूमेगी, घर में कम रहेगी। वोटों की फसल काटने के ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जो धोखे और छलावे के अलावा कुछ भी नहीं। जिस प्रकार का बजट पिछली बार पेश किया गया था उसके 15%। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। आज पूरे दिन भर बजट का सिलसिला चलता रहा। लोगों ने बड़ी मतलब जो उम्मीदें थी, बहुत सारे लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाखुश हैं। विपक्षी पार्टियां विरोध करती नजर आई और सबसे बड़ी अचंभे की बात ये हुई कि बजट सत्र स्टार्ट होने के 9 मिनट तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बजट दूसरा पिछला पढ़ते रहे। उसके बाद में कोई तीसरा आदमी आके बताता है कि ये बजट आप गलत पढ़ रहे हो, और इसको लेकर फिर जो सदन में हंगामा हो जाता है कि आखिर में ये पता कैसे चला किसी तीसरे इंसान को कि ये बजट दूसरा है, क्योंकि बजट पढ़ा नहीं जाता। तब तक ओनली मुख्यमंत्री साहब को ही पता होता है। बजट में अच्छी चीज़ों की तो स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हम सबको मिली है। जो चिरंजीवी योजना के तहत जो लोग लाभ ले रहे थे, 10 लाख रुपए तक था हर फैमिली के लिए होता था, अब वो उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिए गए। यानी कि लगभग स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो लगभग फ्री हो गई हैं। और जो दुर्घटना जो कवर बीमा था वो 5 लाख का था, उसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और इस बजट में जो इन्होंने किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री किया है वो काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको बिजली को लेके काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। और इस बार जो इन्होंने 2000 यूनिट फ्री करके किया है वो काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। और इसके अलावा जो इन्होंने चिरंजीवी योजना को 5 लाख से बढ़ा के 25 लाख तक किया है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाती हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो ऐसे हॉस्पिटल वगैरह में चक्कर काटती हैं और करती हैं। इसमें जो इन्होंने 25 लाख किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। इसके अलावा इन्होंने जो उज्ज्वल योजना के अंदर सिलेंडर का काम किया है, घरेलू सिलेंडर इनको अपने को 500 रुपये में मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो कुल मिला के बजट है वो सराहनीय बजट है इस बार मुख्यमंत्री जी का। महिलाओं को कहते हैं कि वो 4 दीवारी के अंदर रहती है, लेकिन इस बार चलो एक लेडी से बात की, वो 4 दीवारी के अंदर रहती है, लेकिन इस बार चलो एक लेडी से बात कर। मैम, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री जी ने 50% की किराए में छूट करी है, तो अब सब लेडीजें खुश है, मुझे पता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लेडीजों को घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। अब तो वो किराए के नाम से उनका आना जाना मतलब डेली का रूटीन हो जाएगा। तो अभी हम मान लें कि जो घर वाले हैं, जो लोग पुरुष हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि क्या पता उनको खाना बनाना पड़ सकता है घर में, क्योंकि महिलाएं तो अब बसों में घूमेगी ना 50%। हाँ, जेंट्स को खास तौर से अब मतलब घर का काम सीख लेना चाहिए, खाना वाना बनाना, क्योंकि लेडीजें अब बाहर ज्यादा घूमेगी, घर में कम रहेगी। आज राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया वो लोक लुभावना और चुनावी बजट पेश किया गया। वोटों की फसल काटने के ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जो धोखे और छलावे के अलावा कुछ भी नहीं। जिस प्रकार का बजट पिछली बार पेश किया गया था उसके 15% मामलों की भी क्रियान्वयन नहीं हुआ, 15% भी काम पूरा नहीं हुआ। ये सिर्फ घोषणा है, और जिस प्रकार की घोषणा इन्होंने चुनावी वर्ष में करके सरकार बनाई थी, उस संपूर्ण कर्जा माफी की लेकर पूरे प्रदेश में किसान वर्ग इस बजट के अंदर ये देख रहा था कि हमें कर्जा माफी, संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा होगी, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। उन्होंने कहीं भी संपूर्ण कर्जा माफी को लेकर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। दूसरा, हमारे यहाँ संभाग बनाने के लेकर सीकर में बड़ी उम्मीद थी, उसकी भी कहीं चर्चा नहीं हुई। और राजस्थान भर में जिस प्रकार की कानून व्यवस्थाएं बिगड़ी है, जिस प्रकार से महिलाएं असुरक्षित है, पुरुष असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, उसको लेकर भी कड़े कदम उठाने की आवश्यकता थी। कहीं भी पूरी कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री महोदय जी का एक भी बात की चर्चा नहीं की। लोगों को बड़ी उम्मीद और उमंग थी, लेकिन वो धराशायी हुई। जिस प्रकार से राज्य सरकार 2 दिन से लगातार ढिंडोरा पीटकर बजट को पेश करना चाह रही थी और पेश किया, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सभी वर्ग को निराशा हाथ लगी है। कुछ लालच और छलावा काम करने का राज्य सरकार ने काम किया है। और पहली बार राजस्थान के इतिहास में हाउस के अंदर जो बजट है, पुराना बजट भी पढ़ा गया, और ऐसी गोपनीय संवेदनशील दस्तावेज के साथ जिस प्रकार से बिना जिम्मेदारी पूर्वक मुख्यमंत्री जी का वाचन होता है, बिना पढ़े, घर तैयारी के पढ़े बिना ही बजट को लाकर पेश करते हैं, ये उनकी गैर जिम्मेदारी बताती है। और कहीं ना कहीं इसमें बजट लीक का भी मामला है।
जिस प्रकार राजस्थान में लगातार पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, उनके पीछे एक बड़े अधिकारी मिले हैं। मुझे लगता है इस बजट लीक में भी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। अपने लोगों को लाभ देने के लिए, अनुचित लाभ देने के लिए इन्होंने बजट को लीक किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और आज का बजट संपूर्णतः चुनावी बजट है। रतनलाल सैनी, मुख्य जिला प्रधान सीकर। इस बजट में जो शिक्षा के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी घोषणाएं की है, क्योंकि आज हम जानते हैं इंग्लिश मीडियम का जमाना है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने 1000 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की जो घोषणा की है वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है इनका। आंगनबाड़ी केंद्र भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत से क्षेत्र हैं जो आंगनबाड़ी से वंचित हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं, जो एक सरकार की बहुत ही सराहनीय पहल है। और साथ में जो सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है उसमें बजट 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक किया गया। ये मेरे हिसाब से पूरे भारत के लिए एक मतलब ये कहें कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और सभी राज्यों को इसका अनुसरण करना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो मिड डे मील में बच्चे पोषण से वंचित रहते हैं उनके लिए नियमित दूध की जो व्यवस्था की है वो भी बहुत अच्छी पहल है। और कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है गहलोत सरकार से, क्योंकि जो ओपीएस जो सभी कर्मचारियों की मांग थी उसको सरकार ने पूरा किया है। जो बोर्ड निगम बोर्ड थे उनके कर्मचारियों को पिछले बजट में शामिल नहीं किया गया था, इस बजट में इनको शामिल किया गया है। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट साबित होगा। इस बजट का रिजल्ट कैसा रहेगा वो तो दिसंबर में पता चलेगा, लेकिन जो बजट है वो यदि 100% धरातल पर उतरता है तो सबके लिए अच्छा होगा। मेरे हिसाब से बजट को अच्छा कहा जा सकता है यदि इसकी संपूर्ण क्रियान्वती होती है तो। राजस्थान सरकार का जो अंतिम बजट पेश हुआ है उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं और सभी निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है। सभी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए जो विशेष पेंशन बढ़ाई गई है वह सराहनीय है। बजट से सभी वर्ग से पूरा राजस्थान प्रसन्न है। के बारे में सोचा है, उनको बिजली फ्री दी है और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने जो अच्छी अच्छी सुविधाएं दी है, जैसे बच्चों के लिए फ्री यात्रा वगैरह दी है। इस बार बजट से मैं खुश हूँ, लेकिन ये बजट सीकर के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है, लेकिन मेरी दृष्टि में देखो तो बहुत ज़्यादा खास सीकर के लिए तो कुछ नहीं हुआ है। हालांकि कुछ एरियो में हुआ है, जैसे कि लक्ष्मणगढ़ को बहुत अच्छी अच्छी सौगातें मिली हैं। यहाँ 2 करोड़ से NH52 पर लव कुश पार्क बनेगा, साथ में जो नेचो है उसको उप जिला स्वास्थ्य केंद्र भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके का जो बजट आया है वो ठीक है। 2000 यूनिट मन्ने की खरीदी है कृषि के लिए, और घर के लिए जो 50 यूनिट थे वो 100 यूनिट कर दिए। पर गिरदावली रिपोर्ट में क्या है कि जो पाले से जो फसल बढ़ी है उसका कोई मुआवजा तो अभी हुआ नहीं है, और उसकी बढ़िया गिरदावली करी जाए और नुकसान हुआ है किसानों को वो मिले। हाँ, पब्लिक के लिए तो बजट तो ठीक ही है। ठीक है। हाँ, सही व्यापारी हो तो व्यापारी के लिए तो ठीक हो नहीं, लेकिन पब्लिक के लिए तो ठीक ही है। बुढ़ा आदमी की पेंशन बढ़ा दी। जो पिछली साल भी प्याज की फसल का नुकसान हुआ उसका कोई मूल्य नहीं मिला, और जो किसान को फसल होती है उसका मूल्य पूरा बराबर नहीं मिलता है, इसलिए किसान पीछे है, उसका मूल्य दिया जाए। तो साथियों, चुनावी बजट था, लोगों को उम्मीदें थी कि जैसे बहुत सारे लोक लुभावन जो इसमें फैसले आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैसले आए भी हैं जिनसे काफ़ी जनता में खुशी है, खुशी की लहर है। लेकिन फिलहाल जो पिछले टाइम में जो हमारी साथ में एक प्राकृतिक जो डिजास्टर हुआ है, जिसमें लोगों की सरसों है, बहुत सारी जो फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, उनके लिए कोई लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत कोई उनको मुआवजा वगैरह दिया जाएगा, लेकिन उस पर फिलहाल के लिए हमें निराशा ही हाथ लगी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम किया गया है, और जैसे कि सरकार जब बजट
पढ़ा जा रहा था उसमें बताया भी जा रहा था कि जो हम लगभग 80 से 85% तक हमने जितने भी वादे पिछले बजट में किए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन हमने कर लिया है, सरकार की ये बात कहना। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और इस बजट पे आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ 24 शेखावटी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।